Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know that we have started our क्लास 7th मैथमेटिक्स बुक, हमारी जो है क्लास 7th की जो मैथमेटिक्स की बुक है, हम उसकी सीरीज़ को जो है क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम हमारे 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 and 2, एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग. ठीक है, सो डेटा हैंडलिंग, डेटा क्या होता है आपका, ठीक है, किस तरीके से आपका जो है डेटा हैंडलिंग के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम हमारा पार्ट 1 जो है स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं. ठीक है, कि किसी भी डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, क्या डेफिनेशन है उसकी, उसके बारे में बात करते हैं. पहले उसका जो है मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं. क्या आपका जो है डेटा हैंडलिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी थी जब हमने बुक का ओवरव्यू किया था कि डेटा हैंडलिंग में क्या है कि कोई भी डेटा है उसको किस तरीके से हम हैंडल करके रखते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं, उसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं. ठीक है, वो आपका डेटा हैंडलिंग कहलाता है बेसिकली. ठीक है, अब उस डेटा की कुछ जो है वो डेटा जो है उसकी कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कहो या डेटा कहो, ठीक है, किसी भी ग्रुप की आपको दे सकते हैं, किसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड. ठीक है, तो आपको जो है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड वो क्या होती हैं, चलिए वो देख लेते हैं. क्या कह रहा है, यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द टर्म एवरेज इन योर लाइफ, इन योर डे टू डे लाइफ. सो देखो, आपने एवरेज वर्ड जो है बहुत बार सुना होगा. जैसे आप लोग जो है क्या करते हैं, नॉर्मली आपके रिलेटिव्स भी या कोई भी आपसे कहता है कि आपका जो है एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि एवरेज मार्क्स आए हैं. ठीक है, क्या नहीं, अगर आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं या 65 मार्क्स आते हैं, 70 आते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि एवरेज मार्क्स हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं या 75 है तो आप क्या कह लेंगे कि अच्छे मार्क्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा एवरेज वर्ड जो है हमने डे टू डे लाइफ में अपना जो है क्या होगा, सुना होगा. ठीक है, देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडीज. ईशा क्या करती है, ईशा अपने दिन में जो है 5 घंटे, लगभग 5 घंटे जो है वो अपनी स्टडीज़ को देती है. ठीक है, अब एवरेज का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 5 घंटे ही देती हो सकता है वो किसी दिन 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ती है, 5.5 घंटे पढ़ रही है, या हो सकता है कि किसी दिन वो कम पढ़ रही है 5 घंटे से, लेकिन उसको क्या कर देगी कि एक एवरेज दे दिया है, कि आपको एक नंबर बता दिया है कि लगभग जो है वो इतना तो पढ़ती ही है दिन में. ठीक है, नाउ सेकेंड है, द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. देखो क्या एवरेज टेम्परेचर क्या है, सपोज करो कि अभी जो चल रहा है आपका जो आपका टाइम चल रहा है, ईयर का जो टाइम चल रहा है, उसमें आपका लगभग जो है डेली टेम्परेचर कितना बना हुआ होता है, वो 40 डिग्री के आसपास रहता है. अब ज़रूरी नहीं है कि डेली 40 डिग्री ही रहेगा एग्जैक्ट, कभी हो सकता है कि आपका 38 भी हो, 37 हो सकता है, 35 हो सकता है, या किसी दिन 42 या 45 भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन आपको एक एवरेज दे दिया कि लगभग आपका 40 के आसपास ही जो है आपका आजकल टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से द एवरेज एज ऑफ प्यूपल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स. सपोज करो आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उसमें एवरेज एज ज़्यादातर जो है वो 12 के आसपास है. अब किसी की 12 भी हो सकती है, हो सकता है किसी की 11 हो, किसी की 13 हो, किसी की 14 हो आपकी क्लास के अंदर. ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबकी ही 12 होगी, किसी की 12 होगी, किसी के आसपास होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन वो 12 क्या है, वो 12 आपको एक एवरेज एज दे दी है. ठीक है, नाउ the average attendance of students in a school during its final examination was 98%. एक आपका जो स्टूडेंट्स हैं, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन. देखो जब भी आपके स्कूल में आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो ज़्यादातर एग्जाम्स तो कोई नहीं छोड़ता है. ठीक है, ज़्यादातर सभी अपने एग्जाम्स देते हैं, सभी प्रेजेंट होते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई फंक्शन होता है, या कोई भी मिसहैप हो जाता है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चांस, कोई भी ऐसा जो है मतलब इशू हो गया कि जिसकी वजह से आप अपना एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, तो वो कह रहा है कि 98%, ज़्यादातर जो है 98% बच्चा जो है प्रेजेंट था. ठीक है, 98 जो है एवरेज अटेंडेंस थी स्टूडेंट्स की. ठीक है, ना
Many more of such statements could be there. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे हो सकते हैं. थिंक अबाउट द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ. आप इन सारे स्टेटमेंट जो आपको ऊपर गिवन है इनके बारे में आप सोचो. डू यू थिंक दैट द चाइल्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडीज एग्जैक्टली फॉर 5 आवर्स डेली. अब आपको जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि ईशा जो है डेली जो है आपका जो है 5 घंटे पढ़ती है दिन में, तो सोचो क्या वो 5 घंटे ही पढ़ रही होगी. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जैक्टली 5 घंटे ही पढ़ रही होगी डेली. ठीक है, या फिर टेम्परेचर है आपका जो वो हर एक दिन पे जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर वो 40 डिग्री ही रहा होगा. नहीं, किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा. जैसे ईशा है वो ज़रूरी थोड़ी है डेली 5 घंटे पढ़ती है. भाई कभी 4.5 भी पढ़ सकती है, कभी 4 भी पढ़ सकती है. उसका मन नहीं है या मन हो रहा है तो ज़्यादा भी पढ़ लेती होगी, 5.5 घंटे पढ़ लेती होगी, इस तरीके से. या फिर एज ऑफ द पीपल इन दैट क्लास. ठीक है, या फिर जैसे इसकी बात करें कि ज़रूर थोड़ी है सभी बच्चों की जो है वो एज जो होगी वो 12 ईयर्स होगी. ठीक है, सो ऑब्वियसली नोट, ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका एक एवरेज आपको गिवन है कि लगभग उसके आसपास जो है चीज़ें होंगी. ठीक है, देन व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू. तो इन स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है. सो बाय एवरेज वी अंडरस्टैंड दैट ईशा यूजुअली स्टडीज फॉर 5 आवर्स. हमें उससे क्या पता चलता है कि एवरेज से क्या पता चल रहा है. एवरेज से पता चल रहा है कि जो ईशा है वो ज़्यादातर जो है 5 घंटे ही जो है वो पढ़ती है. On some days she may study for less number of hours. हो सकता है कुछ दिन वो उससे कम पढ़ती हो. And on the other hand she may study longer. और हो सकता है किसी दिन वो उससे ज़्यादा पढ़ती हो 5 घंटे से, है ना. Similarly, the average temperature of 40 degrees Celsius means that very often the temperature at this time of the year is around 40 degrees Celsius. ठीक है, ऐसे ही एवरेज टेम्परेचर जो उसने बोला है कि एवरेज टेम्परेचर जो है आजकल कितना रहता है 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो बना रहता है. इससे क्या मतलब है कि हो सकता है कि जो है टेम्परेचर उससे 40 डिग्री से कैसा हो सकता है, कम भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपका किसी दिन उस टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कैसा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन वो 40 क्या है, वो 40 एक एवरेज है कि उसके आसपास ही जो है ज़्यादातर टेम्परेचर जो है वो बना रहता है. ठीक है, thus we realize that temperature is a number, average is a number that represent or show the central tendency of a group of observation of data. देखो ये ऊपर आपको जितने भी स्टेटमेंट दिए गए थे ये क्या है, ये कोई एक डेटा ही तो है, ये ऑब्जर्वेशन ही तो है. भाई उन्होंने ऑब्जर्व ही तो किया होगा कि ईशा डेली लगभग 5 घंटे पढ़ती है. या आप टेम्परेचर देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे वीक का टेम्परेचर देखा और उसमें आपने देखा कि ज़्यादातर जो टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री के आसपास ही बना रहता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये उस डेटा की, उस ऑब्जर्वेशन की क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी बन जाती है. जो एवरेज आप बोल रहे हो ना कि एवरेज वो 5 घंटे पढ़ रही है या एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है, तो ये एवरेज क्या है, ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी बन जाती है. यानी कि आपका जो टेम्परेचर है, जैसे वो बोल रहा है कि एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो दैट मीन्स वो 40 डिग्री के आसपास ही, किसी दिन थोड़ा कम होगा, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा होगा. तो 40 क्या बन गया, वो जो एवरेज 40 टेम्परेचर है वो क्या बन गया, वो एक सेंट्रल टेंडेंसी बन गई, वो बीच की एक टेंडेंसी बन गई, वो एक रुझान बन गई, एक प्रवृत्ति बन गई, एक नेचर हो गया कि उसके आसपास ही जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादातर रहता है. आजकल पूरे हफ्ते में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 40 के आसपास ही जो है वो टेम्परेचर जो है वो बना रहता है. तो 40 क्या बन गया, वो 40 एक सेंट्रल टेंडेंसी हो गई आपकी. ठीक है, since average lies between the highest and the lowest value of the given data. आपका जो एवरेज है वो एवरेज कहाँ लाई करता है, वो आपका एवरेज लाई करता है हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू. जो आपको डेटा गिवन है उसमें जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू गिवन है ना, एवरेज जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो उसके बीच में लाई करती है. जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने एक वीक का टेम्परेचर आप देख रहे हो, मंडे ट्यूसडे से लेके आपका संडे तक आपने जो है टेम्परेचर देखा. ठीक है, किसी दिन 38 रहा होगा, ठीक, किसी दिन 35 रहा होगा, किसी दिन 42 होगा, किसी दिन आपका 40 होगा, किसी दिन 45 होगा. सपोज करो सबसे मिनिमम पूरे हफ्ते में आपका टेम्परेचर 35 गया है. ठीक है, और मैक्सिमम हफ्ते में कितना गया, 45 गया है. ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो जो एवरेज है आपका 40, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहला रहा है उस डेटा की. वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि वो आपका जो लोवेस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन है
लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है 35 और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया है 45 गया है हफ्ते के अंदर, तो वो 35 और 45 के बीच में ही तो वो 40 लाई कर रहा है ना, तो वो यही कह रहा है कि वो जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना वो जो 40 है आपका, वो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करती है, ठीक है। We say average is the measure of the central tendency of the group of data, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एवरेज है वो क्या है, वो मेजर है आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो डेटा आपका ग्रुप है गिवन है ग्रुप का, जो सपोज करो एक हफ्ते का आपको जो है टेम्परेचर गिवन था, वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ डेटा है ना, डेटा ही तो गिवन है आपको उस पूरे हफ्ते का, ठीक है। तो वो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो एवरेज क्या है, वो मेजर है उस सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। Different forms of data need different form of representative और central values to describe it। अब डिफरेंट टाइप के डेटाज होते हैं, किसी में जैसे उसमें ईशा का 5 घंटे पढ़ना हो गया, या आपका जो है 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बना, तो डिफरेंट डेटा के लिए, ठीक है, वो डेटा पर डिपेंड करता है, डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है, या उनको रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उनको, सेंट्रल वैल्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज इज द अर्थमेटिक मीन, जिसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की बात करते हैं, वो क्या है आपकी अर्थमेटिक मीन कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। You will learn about the other representative values in the later part of the chapter, ठीक है। अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग तरीके का भाई आपको डेटा गिवन होगा, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, तो कौन से डेटा में कौन सी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का आप यूज करोगे वो उस डेटा पे, जो भी आपको डेटा गिवन होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए आपको सबसे पहली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की हम जो बात कर रहे हैं वो बात हो रही है अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। बाकी की और भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उनके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। पहली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।